जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, परसेंटेज। और ये चैप्टर जो है आपके हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं या सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं। हर एक एग्जाम के लिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या आप किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख के आप परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है? पहला मान लीजिए, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 25% को क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो क्या कैसे चेंज होगा? 25 को यहाँ लिखेंगे और भाग देंगे किससे? 100 से। तो क्या हो जाएगा? 25/100। ठीक। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये कितना हो गया? 1/4। ये फ्रैक्शन में आ गया। और दूसरा क्या कंसेप्ट होता है? अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तब क्या करेंगे? इसमें हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 25% को हम चेंज किए हैं तो कितना है? 1/4। 1/4 इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 1/4 को हमको परसेंटेज में बदलना है तो क्या होगा? 1/4 यहाँ पे रहेगा और किससे हमको मल्टीप्लाई करना है? परसेंटेज में जाना है तो 100 से हमसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 बचे 20, तो कितना परसेंट आ गया? 25% हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसके बाद से मैं एक टेबल आपको लिखूंगा, वो टेबल आपको याद कर लेना है। वो याद रहेगा तो ये क्वेश्चन परसेंटेज के जितने भी मैं कराऊंगा आपको समझने में आसानी होगा और मेरे पढ़ाने के बाद से आप किसी भी क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे। चलिए टेबल लिखते हैं और साथ में इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हम टेबल पर मूव करते हैं। यही वो टेबल है जो आपको याद करनी है। इसको मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा। जैसे 1/1 है तो 100% कैसे हो रहा है, 1/2 है तो 50% कैसे हो जा रहा है, 1/3 है तो 33 होल 1/3 कैसे हो जा रहा है, या 33.33 कैसे हो जा रहा है, 1/4 है तो 25% कैसे हो जा रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो 4 एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। इनफैक्ट यही ले लूंगा। उसके बाद आप देखेंगे 25% आ रहा होगा, 20% आ रहा होगा। उसके बाद आपको ये तरीका पूरा पता चल जाएगा तो ये आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेबल जो है आपको 1/20 तक आपको याद रखना है, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अपने एग्जाम हॉल में अपने टाइम को कंज्यूम कर पा रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं और पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू हमने लिखा है। 1/1 का 100% है, 1/2 का कितना होता है? 50%, 1/3 का 33 होल 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 होल 2/3%, 1/7 का 14 होल 2/7%, या इसको बोल सकते हैं 14.28%। 1/8 को कितना है? 12 होल 1/2% और या 12.5%। इसका 1/9 का 11 सही 1/9 या 11.11%। 1/10 का 10%। 1/11 का कितना होता है? 9 होल 1/11 या 9.09%। 12 का कितना होता है? 1/12 का 8 होल 1/3%। 1/13 का 7 होल 9/13%। 1/14 का 7 होल 1/7%। 1/15 का 6 होल 2/3%। 1/16 का 6 होल 1/4%। 1/17 का 5 होल 15/17%। 1/18 का 5 होल 5/9%। 1/19 का 5 होल 5/19% हो जाएगा।
और 1/20 का कितना होता है 5%। इतनी वैल्यू आपको एग्जाम में याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसका मैं 2-3 एग्जाम्पल समझा देता हूं, ताकि आपको ये सब मान याद करने में भी रटने की जरूरत न पड़े। जो टेबल मैंने अभी पीछे लिखा था, आपको कैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ क्या लिखा था, 1/1 का कितना परसेंट है 100% होता है। अब ये क्या है, फ्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में आपको जाना है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। तो देखिए 100% आपका। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1/2 था, हमको किस में जाना है परसेंटेज में। हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितने बार में 50 बार। तो देखिए कितना परसेंट आ गया 50%। इस चैप्टर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जिसमें आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। हर एक कंसेप्चुअल होगा, हर एक पॉइंट कंसेप्चुअल होगा। जैसे 1/3%, 1/3 हमको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से काटेंगे तो देखिए 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, फिर एक बच गया 3 3 जा 9, फिर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे 33 होल 1/3, या इसको पूरा जब काटेंगे तो पॉइंट लगाते हैं तो कितना आता 33.33%। यहीं पे देखिए जैसे 3 से हमने काटा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ हो गया 10। अब 10 हो गया तो 33 3 जा 9, और फिर 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 1, और जब पॉइंट लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो फिर 3 बार में जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, ये 333 आता ही रहेगा। 1/4 का देखिए कितना 25% बताया था। अभी टेबल जो लिखा था उसमें 1/4 का परसेंट वैल्यू क्या था 25%। इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25% हो गया। 1/5 का देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, तो कितना परसेंट आया 20%। 1/6 का देखिए 6 है, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1/6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बच गया यहाँ पे 4 बच गया, तो 6 6 जा 36, फिर कितना बच गया 4 बच गया, 4 ये फिर 40 हो जाएगा, तो 16.66 आता रहेगा। इसी को मैं लिखा था 16 होल, ठीक। देखिए 6 6 जा 36, 4 बच जा रहा है, तो 4/6 जब लिखेंगे 4/6 जब लिखेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, तो फाइनल इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 16 होल 2/3। यही मैंने टेबल में भी लिख रखा है, मैच कर लीजिएगा। एक और ले लेते हैं 1/7 का। 1/7 का हमको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है, तो इसमें 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7, 3 बचा, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 14 होल 2/7%, या मैंने इसको कितना लिखा था 14.28%। उम्मीद करता हूं कि आपके एक माइंड में आइडिया बना होगा कि हम टेबल को भी याद अगर नहीं करते हैं, हमको ये तरीका पता रहेगा कि फ्रैक्शन में परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ऐसे करके हम इसको भी, इसके मान को पता लगा सकते हैं। मगर ये है कि इतना जब करेंगे एग्जाम में तो आपका एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं कहता हूं ये तो आपको तरीका पता चल गया। तो इससे अच्छा ये है कि आप जितने भी मैं इधर टेबल लिखा हूं पीछे, उसको आप याद कर लें, और जहां आप पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने उसको स्टिक कर लें, चिपका लें, जिससे आपको हर रोज देखेंगे तो धीरे धीरे हर एक परसेंटेज वैल्यू का मान आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं।
कुछ स्पेशल केस है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके एग्जाम में दे दिया जाता है, जिससे आप कंफ्यूज रहते हैं। तो स्पेशली ये जितना मैं लिखा हूं, इसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसका कैसे आपको याद रखना है या कौन सी ट्रिक होती है, देखिए 1/3। अभी आपने टेबल में देखा था 1/3 का मान हम क्या लिखे थे, या तो 33 होल 1/3 लिखे थे, नहीं तो क्या होता है 33.33%। कहीं कहीं 1/3 दे देगा तो आप समझ सकते हैं कि भाई इसका मान इतना होता है, और कहीं आपको अगर 2/3 दे दिया फिर आप कंफ्यूज रहेंगे, या 2/3 दे दिया तो देखिए नीचे क्या है 1/3 है, यानी ऊपर वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 66.66%। या कोई बार ऐसा होता है एग्जाम में आपसे ये वैल्यू दी रहती है, उसके बाद से आपका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना रहता है। दोनों चीजें याद रखना है। जैसे 3/3%, तो ये तो 1% ऐसे ही हो जाएगा। तो 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.99%, यानी ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं। इसका निकटतम जब मान निकालेंगे नियरेस्ट वैल्यू तो क्या है 100%। इसलिए जैसे 3 1 जा 3 काटेंगे, 3 1 जा 3 तो कितना हो जाएगा 1/1। 1/1 का मान कितना होता है 100%। अब आइए इसमें 1/7 में 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, या तो इसको आप क्या लिखेंगे 100 से जब गुणा करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बच गया, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/7%। इसको आप क्या लिखे थे 14.28%। इनडायरेक्टली कभी कभी इतना दिया जाता है, कभी ये दे दिया जाता है, तो आपको समझना रहता है ये कि ये किसकी वैल्यू दी गई है, तो हम समझ पाएंगे कितना है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। तो कहीं इनडायरेक्टली अगर 2/7 दे दिया या इसी का डबल करके दे दिया, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो फिर आपको फ्रैक्शन वैल्यू समझ में दिक्कत होगी। तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 16 का क्या हो जाएगा 6, और 2 दूना 4 1 5, और 0.14 दूना 28%। ये सारी मान जो मैं बता रहा हूं आपको याद रखना है। यहाँ भी 3/7%, 3/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का 4 हासिल 2, और 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 14 3 कितना 42। कितना परसेंट आपका मान याद रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप इसमें ये याद रखिए और इस वाले में ये याद रखिए। और डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। अगर डबल हो रहा है तो 2 से इसमें गुणा कीजिए, ट्रिपल हो रहा है तो इसमें 3 से गुणा कीजिए। सेम चीज इसमें आपको यही याद रखना है। तो फिर अगर इसका डबल हो रहा है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, तो 2/7। सेम इसी में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी वैल्यू है 3/7। अब आते हैं 1/8 में। 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 8 1 जा 8 लिखेंगे, फिर कितना बच गया 2 बच गया तो 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/2% होता है, यानी इसका कह सकते हैं 12.5%। ठीक है, तो कहीं कहीं आपका ये इसका डबल करके दे दिया जाता है, या 2/8 दे दिया जाता है, तो समझने में आपको दिक्कत होता है। तो देखिए अगर 2 ऊपर आ गया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट ये 25%। देखिए 2 बचे 10 का 0 हो जाएगा। अब 24 12 दूना कितना 24 से 25, यानी पॉइंट या 0 रखेंगे तो पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा 25%। और इसको काटेंगे तो देखिए 1/4 हो जाएगा। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू 25%। और 3/8 है तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 5 15 का 5 हासिल 1, और 12 3 36 1 37.5%। ये कभी कभी दिया जाता है तो हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिख के उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
9 का देखते हैं, 1/9 वाला। 1/9 का क्या होता है? 9 1 जा 9, एक बचा 9 1 जा 9.99, 0.11। जब इसका करते हैं तो 2/9 दे देगा, तो इसका कितना हो जाएगा? 22.2, या 3/9 दे देगा। देखिए तो 1/3 हो गया। अब 3 1 जा 3 काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? या तो आप ऐसे लिखेंगे 23 होल 1/3, या 3.33%। 11 का देखते हैं, इसमें यहाँ पे 11 का देख लेते हैं। 1/11% क्या होता है? 9.09% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी परसेंटेज वैल्यू होती है। और फिर अगर यहाँ 2/11 दे दिया तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, और 0 मल्टीप्लाई करेंगे, कैरी है तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 18। 3/11 हो जाएगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 का 7 कैरी 2, और 3 0 हो जाए 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आपको एक बार उसको रिवीजन कर लेना है, और उसको अपने नोटबुक में लिख के थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, और अपने माइंड में उसको सेट कर लेना है, जिससे ऐसे क्वेश्चन आपको करने में आसानी रहे। देखिए अगर वैल्यू याद नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन तो कर पाएंगे, फिर उसमें टाइम लगे। अब देखिए जैसे 16.66 लिखा है, तो हमको पता है कि 1/6 का क्या है? परसेंटेज वैल्यू दिया गया है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6। अब का मतलब आप भी जानते हैं क्या होता है? गुणा होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 432 6 से काट लेंगे, कितनी बार में जाएगा? या 2 ही से काट लीजिए। 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 6 12, 2 3 6। 3 से काटेंगे फिर से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। ये कितना हो गया? 72 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसका देखिए ये कितना होता है? 1/8 का मान है। क्यों? क्योंकि मैंने 1/8 का मान क्या बताया था? 12.5%। ठीक है, तो इसमें अब किससे गुणा करेंगे? कितना बन जा रहा है? 3 से। देखिए 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी कितना? 3, और 3 अब 12 6 जा 2 6 जा, ये 1/8 का मान है। कितना होता है 1/8 का मान? हमारा 12.5 होता है। हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके आसपास पहुंच जाएगा 3 से। 3 5 15 5 7 से ले 3 9 6 1 7, और 3 एकम 3। तो हम ये ना लिख के कितना लिखेंगे? 3/8। ये जो मान दिया है किसका मान है? ये 3/8 का मान है। और ये कितना दिया है? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1200, कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, काट लीजिए 8 से। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 4 बचा, या 48 हो जाएगा। 8 6 जा 48, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा? 48, यानी 480 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये देखिए, ये तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। ये कितने का मान है? 1/3 का। यहाँ लिखेंगे 1/3, इसका क्या है? मल्टीप्लाई और 150। 3 से काटेंगे, 3 5 15, यानी 50। इसके बाद से आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम जीरो से लेके मॉडरेट तक लेके जाऊंगा, हार्ड क्वेश्चन तक। और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप इसका और इसका और इसका आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक